स्टार्ट। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरे बेटियों, मेरी बेटियों, ठीक है? अब ठीक है? चलिए मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बरह रास्त कोई लगी लिपटी कहे बगैर बरह रास्त बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि ये जो पाकिस्तान हमारा हमने हासिल किया बड़ी मुश्किलों से, इसके अंदर इसका हमने जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो मुझे तकलीफ़ होती है। इसका बाकियों ने तो किया ही क्या था। जनरल बाजवा जो है, उनको फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि ये टेन्योर उनका अपना नहीं है, ये उनका छीना हुआ है ज़बरदस्ती। इमरान खान ने दे दिया क्योंकि वो उनको ले आए थे, वो उनको ले के आए थे, वज़ीर आज़म बनवाया था, सब लोगों को इर्द गिर्द जमा किया था। मियाँ साहब ने भी 3 साल दे दिए। मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि जरदारी साहब भी, मौलाना साहब भी, ये अपने पास से तो कुछ नहीं लगा रहे, ये उसको क्यों इजाज़त दे रहे हैं मज़ीद 3 साल रहने की? उन्होंने कहा जी जंगी हालात ऐसे हैं। भाई कौन से हालात थे? बस चूँकि वो जोरावर था, ताकतवर था, जनरल बाजवा ने कब्जा कर लिया मज़ीद 3 साल के लिए। उसकी वजह से ये सारा मुतनाज़ा हो गया, सारा सिलसिला। हमारी सबसे पहले तो हमारी आर्मी जो है वो मुतनाज़ा हो गई है। मेरी तकलीफ़ ये है कि वो हमारा मुक़द्दस अदारा है, वो मुतनाज़ा हो गया है। उसके लिए जनरल बाजवा को आज अभी इसी वक्त इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो फिर फौज का देखिए मकाम क्या बन जाता है और पाकिस्तान की सियासत किस जगह पे चली जाती है। वो झगड़े पैदा कर रहा है अपने आप को खड़ा रखने के लिए। भाई ये फौज हमारा मुक़द्दस अदारा है, या आप लोगों के सियासत में हिस्सा लेने की वजह से, लोगों को आगे पीछे करने की वजह से, नवाज शरीफ को निकालने की दीना ख्वाहिश थी आपके दिलों में, इमरान खान को उसके लिए आपने इस्तेमाल कर लिया। मेरे सामने उसने कहा कि नवाज शरीफ को निकालना चाहते हैं, तो आपको सर पे बिठा लिया उसने। तो क्यों कोई और क्राइसिस नहीं है, मुआशी क्राइसिस भी छोटा सा है। अगर हमारा सियासी क्राइसिस हल हो जाए तो आप आराम से देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे, जब फौज एक पेट पे खड़ी होगी तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी डिसिप्लिन फोर्स हमारी आर्मी है, हमारी अस्करी क़यादत है। उनका जो भी वो सीनियर तरीन जनरल है, खुदा की कसम मुझे नाम भी नहीं आता आज, लेकिन बाजवा के बाद जो सीनियर तरीन है उसको कमांड संभाल लेनी चाहिए, ये उसे हक है। हम खामखा बाजवा साहब को, रिटायर्ड आदमी को आप सर पे उठाए जाते हैं। वो अपने वजूद के लिए तमाम लोग फिर उसकी तरफ देखते हैं। तमाम लोग, ये आज मैं नहीं कह रहा, मैंने हमेशा यही कहा है। इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी 14-15 करोड़ की जायदाद इन्होंने तबाह करके 10 लाख में महीने का मेरा रोज़ी रोटी जायज़ तरीके से चलती थी, मैं उस पर नहीं चीख रहा, खुदा की कसम, क्योंकि वो ज़मीन मेरी और तरीके से करोड़ों अरबों में बिकने को भी तैयार है, लोग लेने को भी तैयार है। अगर शेड गिर गया तो जहन्नम में जाए। अगर उसकी आपको फिल्म दिखा लूँ, वो मोहिंजोदारो बना हुआ है,
मगर मुझे तो फायदा हो गया है, नुकसान तो नहीं हुआ। मैं रोऊं कौम के सामने बैठ के, जी मेरी इन्होंने जायदाद तबाह कर दी, हमारा शादी हाथ उड़ा दिया, हमारे स्कूल उड़ा दिए? नहीं। या मेरी बेइज्जती हो गई? नहीं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लिए जो हमारी फौज ने सियासत में आके जो लूट मार की है, जो तबाही फैलाई है, उसकी वजह से पाकिस्तान भी टूटा। अब भी ये हमारी तमाम चीज़ें लूट रहे हैं। प्लाटों पे झगड़ा, करोड़ों रुपए का एक एक आदमी को, अरबों रुपए का प्लाट मिल जाता है एक जर्नैल को, दूसरा जर्नैल अरबों रुपए लूट लेता है। और तमाशा ये लगा हुआ है कि आजकल हम उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने दिया, वो बड़े अच्छे हैं। नहीं, वो वैसे के वैसे लुटेरे हैं, चोर हैं, सारे जर्नैल हैं। अगर नहीं है तो हिम्मत करें कि जो सीनियर तरीन है वो आज टेक ओवर करे। तो फौज एक दिन में एक बनती है कि नहीं? इसलिए मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के भी खिलाफ था, क्योंकि इमरान खान का जो हुकूमत करने का तरीका था वो खुद मर रहा था, आपने उसको जिंदा कर दिया है। मर रहा था, उसका कोई ये कोई तर्ज हुकूमत था? हर बंदा उससे रोज़ाना चीखें निकल रही थी लोगों की। आपके चंद दिन की वजारत से उलमा के लिए आपने क्या गेन किया उससे? आपने क्या हासिल किया? मैं समझता हूँ कि उसको इस्तीफा देना चाहिए और फौरी तौर पर इंतखाबात कराने चाहिए। मुझे कोई अब टिकट ना दे, मैं एक सीट के लिए चुप नहीं कर सकता। मैं मुस्लिम लीग को भी कहता हूँ, ये काबीना जिस तरह बन रहे हैं नहीं बढ़ेगी, लोग इसको कबूल भी नहीं करेंगे। जब इमरान खान को हटाना था उस वक्त का कौम आपके उस वक्त तक साथ थी। हटाने के बाद आपको वो जायज़ वज़ीर आज़म नहीं मानती, आपकी काबीना को एक जायज़ आईनी काबीना नहीं मानती, बाजवा को जायज़ कमांडर इन चीफ नहीं मानती। वो युजर पर है, उसने कब्जा किया हुआ है, उसको हटना चाहिए। यही मियां नवाज शरीफ कहता था, यही इमरान खान कह रहा है, यही मैं जो बात करता था आप सब कह रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर आज उसको वो हट जाता है, खुद हट जाए, उसका हक नहीं है। जबरदस्ती दूसरों के हक पे उसने डाका मारा हुआ है, भाजपा ने क्यों मारा हुआ है? तो इसलिए ये मुल्क तबाह कर रहे हो और सिर्फ एक जनरल को हम सब बचा रहे हैं। क्यों बचाए? अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। सुप्रीम कोर्ट को मैं उनके फैसले के आगे सरे तस्लीम कम करता हूं। जायज़ फैसला किया है उन्होंने, इमरान खान के खिलाफ नहीं किया उन्होंने मुल्क को बचाने के लिए सही फैसले किए हैं। आज कोई शर्मा रहे हो, मैं लंबी बात नहीं करूँगा, मैं 2-3 बातें करता हूँ। मैंने जरदारी साहब को पहले भी मैंने कहा था, फिर वो ज़रबुल मिस्र बन गई कि वो जरदारी जो है उसको समझने के लिए PhD करनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसके वजूद को पाकिस्तान के लिए ज़रूरी समझता हूँ। उसने बना दिया है ज़रूरी, उसकी हिम्मत है, जेलें काट के ये करके, वो ज़ाती तौर पे या उसके टेक्सटाइल मिलों से मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसने भी अपने आप को ज़रूरी बना दिया है। मुस्लिम लीग की ईमानदारी और बददियानती का जो लोग बातें करते हैं, मैं तो मुस्लिम लीग को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ, नंबर 1 पे। अगर आज इलेक्शन कराएंगे तो वो फिर फेक रिजल्ट आएंगे। अगर इलेक्शन करा दें आप 3 महीने में, 4 महीने में, तो सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी मुस्लिम लीग पंजाब से, दूसरी जगहों से भी।
पंजाब से दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आएगी तहरीक इंसाफ। आज के रिजल्ट जो बता रहा हूँ ये नोट कर लीजिए, यही रिजल्ट होंगे। नंबर 1 पे मुस्लिम लीग नून, नंबर 2 पे तहरीक इंसाफ, नंबर 3 पे पीपल पार्टी या दूसरे आएंगे। यही वहाँ पे केपी के अंदर वहाँ हो सकता है नंबर 1 पे JUI आ जाए, आ सकती है। जितना उसने कल के इलेक्शन में हंगू में भी इतने वोट ले जाना JUI का, वह जो उसके इलाके भी नहीं है, उन इलाके में जब वो खड़ी होगी तहरीक इंसाफ उसका सामना नहीं कर सकेगी। हजारा और हैदराबाद में मुस्लिम लीग नून होगी, वहाँ पे असवंत जारवली की पार्टी भी है, उसका अपना मकाम है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल तफसीलात में अभी नहीं जाना चाहता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैं कहता रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, वही कहता रहूँगा। ये तजज़िया है मेरा, 72 साल ज़िंदगी है मेरी। इमरान से 2 साल बड़ा हूँ, मियाँ नवाज शरीफ से 4 महीने बड़ा हूँ, मैं शहबाज शरीफ से 1 साल बड़ा हूँ, मैं परवेज़ इलाही से, अफसोस हुआ है मुझे परवेज़ इलाही का, जिस तरीके का उनका सियासत का एंड हो रहा है मैं नहीं देखना चाहता था ऐसे। मुझे उनके वालिद ज़हूर इलाही याद आ रहे थे। मैं जहाँ से अभी ये व्यू लाइव कर रहा हूँ, इसी कमरे में चौधरी शुजात हुसैन भी बैठे रहे हैं, परवेज़ इलाही भी इसी गांव में मेरे पास बैठे रहे हैं। उन्होंने मेरे लिए जंगें भी लड़ी हैं। मुझे अफसोस हुआ है जो कल परवेज़ इलाही ने अपनी शक्ल बनाई है, नहीं करना चाहिए था उसे। ये उसकी बात भी नहीं थी, उसके बेटे ने मरवा दिया उसे। पहले भी जब वो काफ में गए थे मैंने उनसे बोलना छोड़ दिया था। जेल में बैठ के भी कभी उनसे मैंने बात नहीं की, चौधरी शुजात से भी नहीं की। मुझे ये भी कहा गया तुम्हें वज़ीर आज़म बनवा देते हैं, मैंने कबूल भी नहीं किया था, बात भी नहीं की उनसे। लेकिन ये परसों जो उन्होंने किया पंजाब असम्बली में गलत किया है। आप भाग के कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए मेरी बातों का वह कोई सर पैर नहीं है। जहाँ से बात मेरे सामने आ रही है आपसे करता जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर इंतखाबात करा दिए जाए और इमरान खान को सारे अगर बैठ के फाइनल कर सकते हैं, इंतखाबात के रूल्स और रेगुलेशंस कर लें। असम्बलियाँ मौजूद हैं, ये जो तगड़ा मचाया हुआ है इमरान खान की, ये बस की बात भी नहीं है। इस मुल्क को नहीं चला सकता वो जानता भी नहीं है। वो झूठे बयानिए बनाने की कोशिश कर रहा है। वो इतना झूठा साबित होगा अभी 15-20 दिन के अंदर, जितना झूठा साबित होगा कि उसके बेचारे सपोर्ट करने वाले भी परेशान हो जाएंगे कि हम किस आदमी के साथ खड़े थे। लेकिन मैं फिर कहूँगा जितने उसके जलसे हुए हैं, मैं तो उन जलसों में रहा हूँ जो इससे बड़े थे। फिर उसके बाद फौज ने उसको साथ दे के, लोग साथ बिठा के उसको वज़ीर आज़म के नंबर पूरे कर दिए। खुद मानते हैं इस बात को। फिर वो कहते सोलो फ्लाइट करता था, तो क्या वो आपसे हर कदम पर आपकी गोद में बैठ के आपसे हर वक्त मशवरे करता? आप छोड़ दें सियासतदानों को उनके हाल पे, और छोड़ दो इनको बेचारों को इनके हाल पे कि पाकिस्तान को चला लेंगे। तुम अपनी फौज को बचाओ, आर्मी को बचाओ, पाकिस्तान की आर्मी को बचाओ। मैं उसका हामी हूँ, मैं उसके बूटों की खाक चूमने वाला हूँ, अपनी आंखों का सुरमा बनाने वाला हूँ। तुम उस फौज का बेड़ा गर्क कर रहे हो। बाजवा साहब, ना करो बेड़ा गर्क, छोड़ दो हमारी जान। बस यही बात करना चाहता था।